प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं वो कौन से प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे बनाई जाती है और वहाँ से जो हम इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड की जाती है उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, कितनी रहेगी, वो पता करने के लिए ये स्टेटमेंट बनाया जाता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जैसे कि हम लोग मोटर कार के प्रॉब्लम अभी तक हमने सॉल्व किए, मोटर कार मतलब ट्रक्स, लॉरी, इसके प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए, बस के प्रॉब्लम सॉल्व किए कि बस की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो टिकट रेट कितना रखें, बराबर, बस के पीछे कितनी कॉस्ट लग रही है उसमें अपना प्रॉफिट इंक्लूड करके टिकट रेट कितना रखें, उसके लिए हमें क्या पता करना पड़ता था, कॉस्ट पता करते थे, बराबर। क्या पता करते थे हम कि कॉस्ट पता करते थे कितना खर्चा हमें लग रहा है पर किलोमीटर, बराबर, पर किलोमीटर हमें कितना खर्चा लग रहा है बस के पीछे। फिर हम पैसे अपना प्रॉफिट इंक्लूड करके पैसेंजर से उतनी टिकट चार्ज कर सकते थे, फेयर रेट चार्ज कर सकते थे। उसी तरह हमने ट्रक्स और लॉरी के भी प्रॉब्लम देखी जिसमें हम पता करते थे कि हमारे लॉरी में जो गुड्स है उसको पर किलोमीटर हम कितने चार्ज करेंगे, कितनी कॉस्ट रखेंगे, उसके पीछे लगने वाली जो कॉस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए पहले तो हमें पता करना पड़ता था कि कॉस्ट कितनी लग रही है, बराबर। गुड्स हम किसी को लॉरी दे रहे हैं रेंट पे तो हमें पता करना था कि हम वो लॉरी दे रहे हैं रेंट पे तो हमें उसके पीछे कितना खर्चा लग रहा है, खुद के जेब में से कितना खर्च करना पड़ रहा है और पर किलोमीटर कितनी कॉस्ट लग रही है, वो ध्यान में रखते हुए हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। तो मुझे इतना बताना है शॉर्ट में कि ट्रक के प्रॉब्लम में पर किलोमीटर पर गुड्स के पीछे हम कितना चार्ज करेंगे वो पता करते थे। बस के प्रॉब्लम में हम पर किलोमीटर पर पैसेंजर कितने चार्ज करें वो हम पता करते थे, बराबर। कितना खर्चा लग रहा है वो ध्यान में रखते हुए उसको पता हम कर पाते थे। खर्चा पता रहेगा कि मैं उस प्रोडक्ट के पीछे, उस सर्विस के पीछे 20 रुपए खर्च कर रही हूँ, तब मैं डिसाइड करूंगी कि प्रॉफिट कितना रखना है और कितना लोगों से लेना है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता था कि मैं अपने जेब में से कितना पैसा लगा रही। सब इंट्रोडक्शन के समय मैंने आपको बता दिया था, ये रिकॉल करने का इसका यही मतलब है कि आज हम जो देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, जैसे पब्लिक को सबसे नीडी चीज है अभी के इसमें इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप और मैं, हम जैसे जो लोग हैं इनको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो कौन देता है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये गवर्नमेंट या फिर अभी के इसमें। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करती थी, मतलब पहले मतलब 50-60 इयर्स पहले की बात है, 50-60 पहले इयर्स की बात है कि गवर्नमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करती थी और वही पब्लिक को देती थी। पर अभी के इसमें हम देखते हैं, मतलब 30 और 40 साल पहले की बात है, अभी देखते हैं तो प्राइवेट कंपनीज भी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रही है, ठीक है। पहले कैसा रहता था, एमएससीबी वाले ही इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे, वही पब्लिक को देते थे और जो खर्चा रहेगा वो ध्यान में रखते हुए हमें वो यूनिट्स के हिसाब से प्रोवाइड करते थे। तो अभी के इसमें प्राइवेट कंपनीज में इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है तो वो भी इसमें मेजरमेंट करती है यूनिट में। इलेक्ट्रिसिटी जो मेजर की जाती है यूनिट, किलोवाट, मेगावाट। आपको पता होगा जब आप बल्ब वगैरह लेने के लिए जाते तो बोलते वो 120 वैट का है, 150 वैट का है, 260 वैट का है, ऐसा बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो मेजर की जाती है एक मेजरमेंट है। जैसे हम लोग कोई किसी भी चीज को, सब्जी मंडी में जाते सब्जी को किस में करते हैं, किलो में, केजीज में मेजर करते हैं। मिल्क रहा, कोई लिक्विड आइटम रहा तो उसको लीटर में हम मेजर करते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी को यूनिट्स में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है, तो यूनिट्स में मेजर किया जाता है। तो अभी जो गवर्नमेंट की बात करें, मतलब एमएससीबी वाले या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी को हमें प्रोवाइड कर रही है, हमें दे रही है, तो उनको उसके पीछे कितना खर्च लग रहा है, बराबर से फ्री में थोड़ी बांटेंगे। हाँ अभी आज इस महीने में लग रहा है कि लोगों से थोड़ा कम पैसा लिया जाए, ऐसा होगा क्या, नहीं। उन्होंने क्या किया है, वो लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि उनको वो इलेक्ट्रिसिटी
बनाने के लिए, वो भी क्रिएट कर रहे हैं ना। अभी क्रिएट क्या अलग अलग तरह की रहती है इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट भी, कोई कोयले से क्रिएट करती है, कोई वाटर से क्रिएट करती है, पानी से भी बनाया जाता है और स्टीम से भी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है। अलग अलग ऑप्शंस है, तो उसके पीछे कितना खर्च लग रहा है, बराबर। ये सभी खर्चे को ध्यान में रखते हुए ऑपरेटिंग का खर्चा है, उसको मेंटेनेंस का खर्चा रहता है, फिर या फिर कहीं मार्केट से कहीं पैसा उठाया होगा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वो सभी खर्चे को ध्यान में रखते हुए वो पता करेंगे कि हमें इतना खर्चा लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो फिर हम पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। हमें पता ही नहीं रहेगा हमने कितना खर्च किया है वो चीज बनाने के लिए, तो हम वो चार्जेस नहीं ले सकते, उस सर्विस की कोई चार्ज नहीं रख सकते हैं, बराबर। तो मुझे यहाँ पे ये बोलना है कि इलेक्ट्रिसिटी पब्लिक को प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों भी इसमें अभी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो कौन से इसके ऊपर कितने यूनिट के ऊपर कितने चार्ज रखे, एक यूनिट जला आपके यहाँ पे तो 20 रुपए होने चाहिए, 30 रुपए पर यूनिट कितने चार्जेस होने चाहिए, वो पता करेंगे हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। जैसे मोटर और बस के जो प्रॉब्लम पड़े, तब मैंने आपको बोला था कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक आप बन जाना प्रॉब्लम जब तक सॉल्व करने हो तब तक। वैसे ही जब कभी आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कंट्रोलर हो, आप खुद क्रिएट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि मुझे कितना खर्चा लग रहा है और इतना लग रहा है कि मैं पब्लिक से कितना लूं, बराबर। ये हमें पता करना है, पब्लिक से कितना लूं तो नेक्स्ट पार्ट है, पर खर्चा कितना लग रहा है वो कैलकुलेशन करना है हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। आपके पास वो काम है कैलकुलेशंस करने का, आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, एज इट इज आपको आपके कॉपी में लिखना है। पहले तो हेडिंग देना है प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या पता कर रहे हैं हम लोग, तो एक यूनिट के पर यूनिट के पीछे हमें कितना चार्ज करना है, तो उसके पीछे हमें कितना खर्च लग रहा है, कॉस्ट पता करने वाले हैं हम। क्या पता करेंगे, कॉस्ट पता करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, पर यूनिट जनरेट करने के लिए, पर यूनिट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसको किसमें मेजर किया जाता है, यूनिट्स, किलोवाट, मेगावाट में उसको मेजर किया जाता है। तो कितना कॉस्ट, कितना खर्चा हमें लग रहा है, वो हम इस प्रॉब्लम में, इस तरह के प्रॉब्लम में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी डन। इन्होंने ये बोला है कि क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की इसमें क्लासिफिकेशन नॉट इम्पोर्टेंट नहीं है बोलते। तो क्लासिफिकेशन मतलब कौन सा, जो कि हम करते हैं फिक्स कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, तो क्लासिफिकेशन करते हैं ना कि रनिंग का रहा तो यहाँ पे, फिक्स खर्चा रहा तो यहाँ पे, मेंटेनेंस का रहा तो यहाँ पे लिखेंगे, से क्लासिफाई करते हैं। वो क्लासिफिकेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब सभी आइटम एक साथ हम लिखेंगे और टोटल कॉस्ट मतलब टोटल खर्चा कितना लगने वाला है वो हम डायरेक्टली लिखेंगे। इसमें क्लासिफिकेशन क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है। एक के नीचे एक आपको तुरंत सिंपल प्रॉब्लम है, जब देखेंगे सॉल्व करेंगे सिंपल लगेगा आपको, सिर्फ थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्लासिफिकेशन नहीं करना है। दूसरी बात, यूनिट्स, किलोवाट, मेगावाट इज द मेजरमेंट इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट प्रॉब्लम। इसमें मेजर किया जाता है तो किसमें, तो आपको क्योंकि इंफॉर्मेशन दी रहेगी कितने यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है या फिर कितने यूनिट्स हमें क्रिएट करने, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करनी है तो कितना खर्च लगेगा, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। कितना कोयला हमें मार्केट से लेना है, मुझे बताइए अभी 10 यूनिट्स या फिर 10 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी मुझे क्रिएट करनी है, तो मुझे कितना कोयला, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बना रही होंगी तो कितना कोयला लेना है मार्केट से, क्या रेट है अभी तक उसका, कितना खर्च लग रहा है, ये सभी बातें हमें वहां पे ध्यान में रखनी है। तो हम यूनिट्स में, किलोवाट और मेगावाट में उसको मेजर करेंगे। इसमें आपको इंफॉर्मेशन दी रहेगी जो कि आपको प्रॉब्लम नंबर जो हम पढ़ने वाले हैं, प्रॉब्लम नंबर 35, उसमें क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या रहता है। ये जो पॉइंट है इसको स्टार मार्क करके रखिए। ये जो पॉइंट है इसके ऊपर मैं अभी ज्यादा बात नहीं करती क्योंकि इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है
कोराडी का मतलब कोराडी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे बनाई जाती है वहाँ का एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि पेपर में भी आ चुका है। उस समय में इसके ऊपर आपकी बात करूंगी और डिटेल में आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या है ये पॉइंट नंबर 3, क्योंकि अभी तब तक इसका कोई यूज नहीं है और अभी समझेगा भी नहीं। जब वो प्रॉब्लम आएगा तभी हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ गया होगा कि अभी हमें करना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है वो पता हमें चल गया है। जैसे बस का प्रॉब्लम रहा तो पैसेंजर कितना खर्च लग रहा है बस को चलाने के लिए वो हम पता करते थे, उसमें ऐड करके हम पता करते थे कि प्रॉफिट ऐड करके पता करते थे टिकट रेट कितनी रखनी है। ट्रक के प्रॉब्लम में हम लॉरीज के प्रॉब्लम में हम ये देखते थे कि पर किलोमीटर गुड्स लेके जा रहे हैं तो कितना खर्च लगेगा, पर किलोमीटर के हिसाब से पता करते थे। वैसे यहाँ पे हमें पर किलोमीटर नहीं पर यूनिट के हिसाब से पता करना है कि हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो कितना खर्च लगेगा, पर यूनिट हमें यहाँ पे आज की प्रॉब्लम में पता करना है। तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और हेडिंग देके ये तीनों भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए और 2 लाइन खींच के इसको बंद कर दीजिएगा और टेबल बनाने की घाई बिल्कुल नहीं करना है। और अभी मैं आपको जैसे जैसे बताऊंगी वैसे वैसे आपको टेबल बनाना है। ये लिखने के बाद सिर्फ लिखना ऊपर प्रॉब्लम नंबर 35। प्रॉब्लम नंबर 35 टेबल सीरियल नंबर पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। प्रोडक्शन लिखना है यहाँ पे। अभी हम टोटल किलोमीटर नहीं रहेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन रहेगा कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले हैं, जनरेट करना चाहते हैं और उसका हम खर्चा देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, प्रोडक्शन और कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसका उन्होंने खर्चा दिया है। तो वो हम एक एक करके देखेंगे। बेस पीरियड 1 साल के लिए कितना खर्चा है, 1 महीने के लिए कितना खर्चा है, तो 1 हफ्ते के लिए कितना खर्चा लग रहा है, तो वो वहां पे दिया रहेगा। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 35 सिंपल है, थोड़ा ध्यान देके सुनेंगे या फिर समझेंगे तो इजीली हो जाएगा। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा पर्टेनिंग टू ईयर 2011 और 12, 2011 और 12 का ये प्रॉब्लम है। प्रिपेयर एन ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट showing the cost of electricity generate per kilowatt by अंधारा थर्मल पावर स्टेशन। अंधारा थर्मल पावर स्टेशन है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। उन्होंने वहां बोला है कि स्टेटमेंट क्रिएट कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय पर किलोवाट। पर किलोवाट मतलब पर यूनिट कितनी कॉस्ट हमें लगेगी, पर यूनिट हमें कितना चार्ज करना है। किसी के घर पे हम यूनिट वाइज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको पर यूनिट पर किलोवाट हमने इलेक्ट्रिसिटी दी तो हमें उससे कितने पैसे लेने हैं, क्योंकि एक तरह की हम सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे देखिए बॉक्स में क्या बोला है उन्होंने, टोटल इलेक्ट्रिक जनरेटेड 10 लाख किलोवाट, मतलब हमें 10 लाख यूनिट से अभी 10 लाख किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, प्रोडक्शन करना है। जैसे कि हम कोई मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे आप लोग अभी प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, तो बराबर। तो कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, जैसे हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें 100 प्रोडक्ट्स 100 यूनिट्स बनाने, 200 यूनिट्स बनाने, तो बिल्कुल उसी की तरह यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, 10 लाख यूनिट्स हमें यहाँ पे प्रोड्यूस करने हैं, टोटल जनरेट करने हैं। तो लिखिए यहाँ पे 10 लाख किलोवाट शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। आगे टोटल इलेक्ट्रिक जनरेटेड लिख लिया। अभी बच गया हमारा बेस पीरियड। तो देखिए बेस पीरियड कितना लेना है, तो उन्होंने ईयर दिया है 2011 से 2012 के एक्सपेंडिचर आपको दिए हैं बोलते, मतलब कितना 1 साल का आपको यहाँ खर्चा दिया है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 1 ईयर 2011 से 12 का आपको यहाँ पे खर्चा दिया है। अभी एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, क्या बोला है, ऑपरेटिंग लेबर के पीछे 50,000 रुपए खर्चा हो रहा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के पीछे 50,000 रुपए, लुब्रिकेंट स्पेयर पार्ट्स एंड स्टोर्स के पीछे 40,000, प्लांट सुपरविजन मतलब सुपरवाइज करने के लिए जो प्लांट होगा उन लोगों का वो प्लेस होगी जिसमें थर्मल पावर स्टेशन जो एरिया होगा उसको सुपरवाइज करने के लिए जो सुपरवाइजर रखे होंगे उनके लिए 30,000 रुपए खर्चा हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अदर कोई एम्प्लॉय होगा उनके लिए 20,000 रुपए खर्चा हो रहा है।
आगे, कोल कंज्यूम पर किलोवाट, कोल कंज्यूम पर किलोवाट फॉर द ईयर इज 2.5 kg एट द रेट 0.02 पर केजी। इन्होंने क्या बोला है कि मार्केट में रेट है बोलते पर केजी, किलो के भाव से कोयला को खरीद के लेके आ रहे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो 2 पैसे का 1 किलो मिल रहा है, ऐसा वहां उन्होंने बोला है। ठीक है, तो एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए कितना कोयला लगता है बोलते हो, 2.5 kg, मतलब 2.5 kg हमें कोयला लग रहा है एक यूनिट क्रिएट करने के लिए, 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए। जैसे कि हम पेट्रोल का कैलकुलेशन करते थे, पेट्रोल के कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते थे कि लीटर्स में देखते थे, 1 लीटर में हमारी गाड़ी कितनी चल रही है, बराबर वैसे ही आज उन्होंने यहाँ पे दिया है कि आपको 1 यूनिट बनाना है, हमें कितने यूनिट्स, 10 लाख यूनिट्स बनाने हैं, तो उन्होंने 1 यूनिट के बारे में बता दिया। 1 यूनिट बनाने के लिए, इतनी सी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आपको 2.5 kg कोयला लग रहा है, और मार्केट में पर केजी कितने का मिल रहा है, 2 पैसे में मिल रहा है, तो 2.5 kg कितने में रहेगा, तो हम कैलकुलेशन के समय वो देख लेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। आगे, चार्ज डेप्रिसिएशन है 10% ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख। तो उन्होंने क्या बोला है, कैपिटल मार्केट से पैसा वगैरह उठाया होगा 2 लाख रुपए, तो उसका 10% डिप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। इजी है, हम उसको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल इसमें मेरे हिसाब से 6 आइटम है, 7 आइटम है, एक एक करके हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए, पहला एक के नीचे का आइटम सीरियल वाइज लिखते जाना है, जो उन्होंने जैसे जैसे खर्चा दिया है। सिर्फ बात क्या रखनी है आपको, जो कि आप वहां पे रखते थे ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम में, किलोमीटर जितना रहता था उतने ही खर्चे लिखते थे। जैसे आज यहाँ पे प्रोडक्शन हमें 10 लाख यूनिट्स का करना है, तो खर्चा भी 10 लाख यूनिट्स, 10 लाख किलोवाट का हमें लिखना है, और बेस पीरियड 1 ईयर का ही रहेगा। तो पहला क्या बोला है उन्होंने, ऑपरेटिंग लेबर के पीछे कितना खर्चा हो रहा है बोलते, 50,000, 50,000, ये डायरेक्ट लिख लेते, 50,000, 50,000। उसके बाद सेकंड, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कितना, 50,000, 50,000 खर्चा हो रहा है। उसके बाद लुब्रिकेंट, एंड स्पेयर्स, कितना खर्चा हो रहा है, 40,000, 40,000। उसके बाद प्लांट सुपरविजन, कितना, तो 30,000, 30,000। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पूरा लिखना है, ओवरहेड कितना, तो 20,000, 20,000। इतना खर्चा यहाँ पे हमें लगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कोल का। क्या बोला है इन्होंने, कोल कंज्यूम पर किलोवाट फॉर द ईयर 2.5 kg एट द रेट 0.02 पर केजी। इसका क्या मीनिंग निकला, अभी मैंने आपको बोला है कि 1 यूनिट बनाने के लिए हमें कितना कोयला लग रहा है, तो 2.5 kg कोयला लग रहा है। क्लियर, तो हमें सबसे पहले पता कर लेते हैं कि हमें कैलकुलेशन कितने का करना है, 10 लाख किलोवाट का निकालना है। 10 लाख यूनिट बोलते जाते सिंपल जाएगा, 1 यूनिट के पीछे 2.5 किलो कोयला लग रहा है, तो 10 लाख यूनिट के पीछे कितना, तो जो कैलकुलेट करना है उसको लिखेंगे हम बीच में, कोल 10 लाख किलोवाट, 1 किलोवाट के लिए 2.5 kg।
1 किलोवाट के लिए 2.5 kg, एक यूनिट बनाने के लिए 2.5 किलो, तो 10 लाख यूनिट बनाने के लिए कितना कोयला परचेज करना पड़ेगा? तो कैलकुलेट कीजिए और बताइए आपका आंसर कितना आएगा। तो आपको पता है मल्टीप्लाई किससे क्या करना है, इसका आंसर आपका आ जाएगा 25 लाख केजी, मतलब कितना आपको कोयला लगने वाला है। और पर केजी कितने का है? 0.02, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 50,000, 50,000। जैसे हम पेट्रोल का निकालते थे, सिर्फ फर्क क्या रहता था कि इतने किलोमीटर चलने के लिए 1 लीटर पेट्रोल लगता है, 1 लीटर पेट्रोल लगता है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, केजीस में है। एक यूनिट बनाने के लिए 2.5 केजी लग रहा है, तो 10 लाख यूनिट बनाने के लिए कितना? तो 25 लाख केजी लगेंगे। और पर केजी कितने का रेट है? ₹2 का रेट है। तो खर्चा हमें आएगा कोयला परचेज करने के लिए 50,000। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिप्रिसिएशन। लिखिए 7th पॉइंट, डिप्रिसिएशन। क्या बोला है? डिप्रिसिएशन के लिए 10% ऑन कैपिटल कॉस्ट। 2 लाख रुपए कॉस्ट, बताइए उन्होंने कैपिटल लोन लिया होगा, अभी पैसा उठाया होगा, डिप्रिशिएट हुआ है 10% से, आंसर आ जाएगा आपका इसका 20,000। सिंपल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो चुका है। इसको क्या बोलेंगे हम? टोटल कॉस्ट। कितना आएगा टोटल कॉस्ट? अभी आइटम की टोटल कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2,60,000 टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये हमने जो कॉस्ट निकाली है 10 लाख यूनिट बनाने के लिए, 10 लाख इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो 2,60,000 रुपए हमें खर्चा आएगा। क्वेश्चन में पूछा है पर यूनिट, पर यूनिट के पीछे कितना जा रहा है, तो वही सिंपल पर किलोवाट। यहाँ पे किलोवाट वर्ड इसीलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि वही मीनिंग है, पर जो वर्ड प्रॉब्लम में दिया है उसको लिखना है। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल किलोवाट, टोटल यूनिट, टोटल किलोवाट, मतलब ये कितना आ जाएगा? 2,60,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख। इसका आपका आंसर आ जाएगा 0.26, मतलब 26 पैसे हमें पर यूनिट खर्चा पड़ रहा है। फिर हम देखेंगे कितने चार्ज, हमें खर्चा पता चल गया कि जो सर्विस हम प्रोवाइड करना चाहते हैं उसके पीछे कितना लग रहा है। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम नंबर डालना थोड़ा मैं भूल गई, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर आज हमारा कंप्लीट हुआ, प्रॉब्लम नंबर 35। तो अभी इसी वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 36। वीडियो को पॉज कीजिए, 36 के लिए टेबल प्रिपेयर कीजिए एज इट इज। प्रॉब्लम नंबर 36 के लिए टेबल प्रिपेयर कर लिए होंगे। प्रॉब्लम की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। द फॉलोइंग कॉस्ट डाटा पर्टेनिंग टू द ईयर 2013, 2013 का ये प्रॉब्लम है। एक साल की उन्होंने डिटेल्स दी है, तो बेस पीरियड 1 ईयर ही आएगा, लिख लीजिएगा। बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एबीसी पावर कंपनी लिमिटेड, एबीसी पावर कंपनी का प्रॉब्लम है। Prepare a cost sheet showing the cost of generations of power per unit of kilowatts. Per unit of kilowatts कितना हमें खर्चा लग रहा है वो पता करना है। टोटल यूनिट्स जनरेटेड, कितने यूनिट जनरेट कर रहे हैं हम टोटल, जिसका उन्होंने एक्सपेंडिचर दिया है हमें, वो है 15 लाख किलोवाट। तो लिख लीजिए यहाँ पे 15 लाख किलोवाट। आगे ऑपरेटिंग लेबर, प्लांट सुपरविजन, लुब्रिकेंट एंड सप्लाईज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एक के नीचे एक एज इट इज आइटम लिख लेते हैं हम। पहले प्रॉब्लम में पढ़ा है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो एक पॉइंट है वो उसके ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे। ऑपरेटिंग लेबर लिखिए, मेरे साथ ही लिखिए प्रॉब्लम को, 16,500.2, प्लांट सुपरविजन 5,250। थर्ड पॉइंट लुब्रिकेंट 10,500। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 5,000।
रिपेयर एंड मेंटेनेंस 21,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 9,000। उसके बाद उन्होंने दिया है कैपिटल कॉस्ट। ये कॉस्ट के ऊपर दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहली ये कि डिप्रिसिएशन बोला है, सेकंड लाइन में देखिएगा डिप्रिसिएशन रेट चार्जेबल इज 4% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी टेकन एट 7%। तो पहले हम लिख लेते हैं डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का पॉइंट, सिंपल है इसीलिए। डिप्रिसिएशन कितना बोला है उन्होंने, तो कॉस्ट है 1,50,000, उसके ऊपर निकालेंगे 4%। 1,50,000 के ऊपर 4% आ जाएगा आपका 6,000। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 1,50,000 के ऊपर 7% दिया है उन्होंने, इसीलिए इसका आंसर आपका आ जाएगा 10,500। तो हमारा इंटरेस्ट का भी पॉइंट हो चुका है। अभी हम बढ़ते हैं, हमारा जो पॉइंट है कोल। क्या बोला है उन्होंने कोल के बारे में, थोड़ा सा नया है, क्या है इसको एक बार देख लेते हैं और प्रॉब्लम को कंप्लीट करते हैं। कोल कंज्यूम पर किलोवाट इज 1.5 LPS। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने आपको बोला था कि LPS का पॉइंट आने वाला है, तब हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला है, पर किलोवाट एक यूनिट, जैसे इसके पहले के प्रॉब्लम में उन्होंने बोला था कि एक यूनिट बनाने के लिए 2.5 kg 2.5 kg लगता है, बराबर 2.5 kg कोयला लगता है, ऐसा वहां पे उन्होंने बोला था। तो आज के प्रॉब्लम में, मतलब प्रॉब्लम नंबर 36 में उन्होंने क्या बोला है, पर किलोवाट एक यूनिट बनाने के लिए 1.5 LPS लगता है। जैसे kg रहता है वैसे ही एक तरह का ये मेजरमेंट है LPS करके। जैसे हम बोलते ना कि 1000 ग्राम मतलब 1 kg, 5000 ग्राम मतलब होता है आधा kg, ऐसे हम बोलते हैं ना, बिल्कुल उसी की तरह है। 250 ग्राम्स मतलब एक पाव, ऐसे हम बोलते हैं। वही है यहाँ पे कि पहले के प्रॉब्लम में उन्होंने बोला था कि एक यूनिट बनाने के लिए 2.5 kg लगता है, और यहाँ पे उन्होंने बोला है एक यूनिट बनाने के लिए 1.5 LPS लगता है। ठीक है, आगे तो एंड कॉस्ट ऑफ कोल डिलीवर्ड टू द पावर स्टेशन इज ₹33.06 पर मेट्रिक टन। अंडरलाइन कीजिएगा, पर मेट्रिक टन। अभी उन्होंने क्या बोला है कि जैसे थोड़ा सा पलटा के देख लीजिए प्रॉब्लम नंबर 35 और 36 में थोड़ा क्या लगे उतना मैं आपको समझा दूंगी, तो आपको ये LPS का पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्या बोला था उन्होंने 35 में कि एक यूनिट बनाने के लिए 2.5 kg लग रहा है, 2.5 kg की कोयला हमें मार्केट से परचेज करना पड़ेगा एक यूनिट बनाने के लिए, बराबर। और मार्केट में पर केजी जैसे आपको मम्मी ने बोला कि 2.5 किलो कोयला घर पे लेके आओ, ठीक है, आपको बोला ठीक है, तो आप मार्केट में जाके क्या पूछोगे, आपको पता है 2.5 kg आपको लेना है, मार्केट में जाके क्या पूछोगे अंकल को कि भैया बताइए तो पर केजी कितना रेट है अभी मार्केट में, बराबर। तो उन्होंने वही दिया था जो क्वेश्चन आपके माइंड में आया था, केजी में ही कैलकुलेशन करना था और केजी में ही आपको वैल्यू दी थी। पर अभी 36 नंबर का जो प्रॉब्लम देख रहे हैं उसमें उन्होंने क्या बोला है, मार्केट में रेट चल रहा है बोलते ₹33.06 पर मैट्रिक टन। मैट्रिक टन्स की वैल्यू उन्होंने दी है, किसकी वैल्यू दी है, मैट्रिक टन्स की वैल्यू दी है कि 33 रुपए 6 पैसे मैट्रिक टन आपको एक यूनिट बनाने के लिए लगेंगे, बराबर। तो हमें अभी ये पता करना पड़ेगा कि 1.5 LPS मतलब कितना मैट्रिक टन होता है, ठीक है, 1.5 LPS मतलब कितना मैट्रिक टन। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको लिख के दिया था वहां पे बताया था 1 मैट्रिक टन
मतलब होता है 2205 LBS। जैसे कि 1000 ग्राम मतलब होता है 1 kg, 500 ग्राम मतलब होता है हाफ kg। इसी तरह 1 मेट्रिक टन मतलब होता है 2205 LBS। समझ में आया? एक तरह का ये यूनिट ही है, जैसे हम किलोग्राम, उसी तरह ये आपको यूनिट दिया है 1 मेट्रिक टन। इसी के ऊपर आपको कैलकुलेशंस पूछे जाते हैं। अभी इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 kg मतलब होता है 2.0205 LBS। इस तरह से वो उनके यूनिट से उसके कैलकुलेशंस उन्होंने देख के रखे हैं। जैसे हमको पता है 1000 ग्राम मतलब 1 kg, उसी तरह सभी के अलग अलग है, पर आपको उतना नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है 1 मेट्रिक टन मतलब होता है 2205 LBS। क्लियर? तो उन्होंने क्या बोला है, ये हो गया 1 मेट्रिक टन का। उन्होंने क्या बोला है, कितने LBS लग रहे हैं? बोलते 1.5 LBS हमें लग रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि कितने मैट्रिक्स लग रहे हैं, कितने मैट्रिक टन कोयला हमें लग रहा है, वो हमें यहाँ पे पता करना पड़ेगा। 1 मैट्रिक टन की वैल्यू तो उन्होंने दे दी है, 33 रुपीज 6 पैसे उन्होंने दे दी है। हमें कितने मैट्रिक टन लग रहे हैं, फिर उस हिसाब से हमारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 मैट्रिक टन कितने का है वो उन्होंने बता दिया है। 1 मैट्रिक टन का रेट क्या है वो हमें पता चल गया है। हमें पता करना है कि कितने मैट्रिक टन लग रहे हैं, फिर उससे हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना सिंपल ध्यान में नहीं रख सकते, तो अभी मैं जो कैलकुलेशन बता रही हूँ उतना तो भी आपने याद कर लिया, तभी भी आपको ये प्रॉब्लम समझ जाएगा। तो लिखिए पॉइंट नंबर 8 को अंडरलाइन कीजिएगा और उसको कलर पेन से लिखिए। LBS इज इक्वल टू कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है हमें? 15 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 1.5, आंसर आ जाएगा आपका 22,50,000 LBS। मतलब कितने LBS लग रहे हैं हमें? 15 लाख यूनिट्स प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए 22,50,000 LBS हमें यहाँ लग रहे हैं। यहाँ पे लिखिए नोट, आंसर अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है, नोट लिखिए, फिर मैं समझा के देती हूँ। LBS शुड बी कन्वर्ट इन मैट्रिक टन, LBS शुड बी कन्वर्ट इन मैट्रिक टन because rate is given per metric ton। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेट मैट्रिक टन में दिया है इसीलिए। तो मैट्रिक टन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, LBS अपॉन 2205। मैट्रिक टन कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। LBS को कन्वर्ट करना है हमें किसमें? तो मैट्रिक टन में। उन्होंने हमें क्या दिया था? एक यूनिट बनाने के लिए 1.5, एक यूनिट बनाने के लिए 1.5 LBS लग रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में 15,000 कर दिया तो 15 लाख कर दिया तो 15 लाख यूनिट्स बनाने के लिए हमें 22,50,000 LBS हमें लग रहे हैं, बराबर। पर हमें क्या है, हमारे पास जो रेट दिया है, कॉस्ट बताई है, वो किसमें दिए? मैट्रिक टन में दिए। इसीलिए इस LBS को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मैट्रिक टन में कन्वर्ट करेंगे। समझ गए? तो मैट्रिक टन में LBS को मैट्रिक टन में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। तो LBS कितना निकाला है हमने? 22,50,000 डिवाइडेड बाय 2,205। आपका इसका आंसर आ जाएगा
1020.41 मैट्रिक, इतने मैट्रिक्स हमें क्या है लगने वाले हैं। तो उसकी उन्होंने कॉस्ट बताई है 33.06 और आपका इसका आंसर आ जाएगा 33,735। ये हो गया हमारे कोयले के पीछे लगने वाला खर्चा। हमें केजीज में दिया था, इसके पहले के प्रॉब्लम इसलिए सिंपल था क्योंकि हमें पता था जो वैल्यू दी है केजीज में दी है। ग्राम में दी होती तो हम क्या करते, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता हमें, तो उसी तरह से ये है। ग्राम में हमें वैल्यू दी होती, उन्होंने बोला होता 1000 ग्राम के पीछे 2 रुपए खर्चा लग रहा है, तब भी हमें अलग कैलकुलेशन करना पड़ता। जो वैल्यू दी है वो हमें केजीज में दी थी इसलिए सिंपल गया। यहाँ पे क्या था, रेट मैट्रिक में दिया था, हमारी जो वैल्यू है वो एलपीएस में आ रही थी। तो कुछ नहीं ध्यान में आया, नहीं समझा होगा, तो सिंपल बात याद रखनी है, मैट्रिक टन में कन्वर्ट के लिए ये फॉर्मूला यूज करना, बस सिंपल। इस तरह से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कीजिए और लिखिए टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। टोटल कॉस्ट आ रही है आपकी 1,12,485। इसको नाम देंगे हम टोटल कॉस्ट। कितनी आई हमारी टोटल कॉस्ट, तो 1,12,485। क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था हमें, तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कॉस्ट पर किलोवाट मतलब पर यूनिट की कितनी। तो यहां निकाल रही हूं मैं, पर किलोवाट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे, टोटल किलोवाट। टोटल कॉस्ट कितनी, 1,12,485, टोटल किलोवाट है 15 लाख। आंसर आ जाएगा आपका 0.075 इतनी कॉस्ट हमें यहाँ पे लगने वाली है। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम नंबर 36 भी कंप्लीट होता है। सिंपल है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम। इसमें ये जो पॉइंट था उसको याद रखना है, फॉर्मूला याद कर ले तभी भी आपका जम जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स में एग्जाम हो गए तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स में कि 1 मेट्रिक टन मतलब कितना होता है, कितने एलबीएस होते हैं, या फिर 2205 एलबीएस मतलब कितने मैट्रिक टन। इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि थोड़ा बड़ा रहेगा कंपेयर टू प्रॉब्लम नंबर 35 और 36। थैंक यू।